That's a fantastic story with a great moral. यह एक बहुत ही बढ़िया कहानी है, एक बहुत ही अच्छी शिक्षा के साथ। यह कहानी है एक स्कूल की घंटी बजाने वाले की, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा सेठ बन गया। Here's an expanded version of the story. The अनपढ़ सेठ, घंटी से शिखर तक का सफर। एक छोटे शहर में, जहां जिंदगी की रफ्तार कुछ धीमी थी, एक स्कूल था और उस स्कूल में एक आदमी था जो बरसों से घंटी बजा रहा था। उसका नाम किशन था। सुबह स्कूल खुलने की घंटी से लेकर हर पीरियड के बदलने और आखिर में छुट्टी की टन 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 करती आवाज, ये सब किशन के हाथ की जादूगरी थी। उसकी घंटी में एक अजीब सी लय थी, एक अपनापन था जो बच्चों और शिक्षकों दोनों के दिलों में उतर गया था। किशन की आवाज में भले ही अक्षर न रहे हों, पर उसकी घंटी की आवाज में पूरी शिक्षा समाई हुई थी। एक दिन स्कूल में नए प्रिंसिपल साहब आए। वे बड़े दूरदर्शी और नियम कानून के पक्के थे। कुछ हफ्तों के अवलोकन के बाद उनकी पैनी नजर किशन पर पड़ी। ये व्यक्ति कौन है जो इतनी श्रद्धा से घंटी बजाता है? उन्होंने पूछा। स्टाफ से पता चला कि यह तो बरसों पुराना घंटी बजाने वाला है। प्रिंसिपल ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। किशन सहमा हुआ अंदर आया। कितना पढ़े हो, किशन? प्रिंसिपल ने पूछा। किशन की आंखों में एक पल को मायूसी छा गई, पर उसने सच कहा, सर, मैं अनपढ़ हूं। प्रिंसिपल साहब भौंचक के रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके इतने प्रतिष्ठित स्कूल का एक कर्मचारी निरक्षर है। उनके मन में आया, क्या शिक्षा के मंदिर में एक अनपढ़ काम करेगा? बिना ज्यादा सोचे उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, यह नहीं हो सकता। हमें ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मुझे अफसोस है, किशन, तुम्हें अब यहां काम नहीं करना होगा। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बरसों की सेवा, उसकी वफादारी, सब एक झटके में बेमानी हो गई। घर लौटा तो चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। फाके की नौबत आ गई। बच्चे भूखे थे, पत्नी परेशान। पड़ोसियों और दोस्तों ने हाथ खींच लिए थे। उसी उदासी के आलम में एक पुराने मित्र ने उसे सलाह दी, अरे किशन, हार क्यों मान रहा है? स्टेशन के चौराहे पर समोसे की दुकान लगा ले, चाय बना, पकौड़े बेच, कुछ तो कमाई होगी। किशन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने हिम्मत बांधी, पत्नी के जेवर गिरवी रखे और एक छोटी सी खोमचे वाली दुकान शुरू कर दी। शुरुआत मुश्किल थी। बारिश में छाता तानकर, धूप में पसीना बहाकर किशन ने समोसे बनाए। उसके हाथ से बने समोसे, जिनमें सिर्फ आलू और मसाले ही नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और पक्का इरादा भी था, लोगों को भाने लगे। उसकी नम्रता और साफ सफाई का भी लोग कायल हो गए। किशन के समोसे शहर में मशहूर होने लगे। धीरे धीरे खोमचे से एक छोटी सी गुमटी बनी, फिर गुमटी से एक पक्की दुकान। दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। किशन ने सिर्फ समोसे नहीं बेचे, उसने विश्वास बेचा, स्वाद बेचा और सबसे बढ़कर अपना संघर्ष बेचा। उसकी दुकान अब बाजार की सबसे मशहूर दुकान बन चुकी थी। धंधा आगे बढ़ा तो किशन ने अपने परिवार को भी इसमें लगाया। पत्नी ने हिसाब किताब संभाला, बच्चों ने दुकान पर हाथ बटाया। किशन ने सिर्फ समोसे तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उसने नमकीन, मिठाई और अन्य स्नैक्स भी बनाने शुरू किए। उसकी दूरदृष्टि ने उसे नए बाजारों को पहचानने में मदद की। उसने शहर में छोटी छोटी दुकानें खोली, फिर जिले भर में अपनी फ्रेंचाइजियां देने लगा। किशन ने व्यापारिक दुनिया में नए दोस्त बनाए और उनके साथ मिलकर कई और धंधे भी आजमाए। उसने कपड़े बेचे, अनाज का कारोबार किया और यहां तक कि छोटे स्तर पर रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाया। उसकी ईमानदारी और कठोर परिश्रम ने उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाई। जो किशन कभी एक मामूली घंटी बजाने वाला था, वह अब शहर का जाना माना
सेठ किशन बन चुका था। उसके आलीशान दफ्तर हर जिले में बन गए थे और उसके प्रतिष्ठान सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे थे। एक दिन एक बड़े अखबार का पत्रकार सेठ किशन का इंटरव्यू लेने आया। पत्रकार ने उनकी सफलता की कहानी सुनी, उनके संघर्ष के बारे में जाना और आखिर में वही सवाल पूछा जो अक्सर ऐसे लोगों से पूछा जाता है, सेठ जी, आप कहां तक पढ़े हैं? सेठ किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने शांति से कहा, बेटा, मैं अनपढ़ हूं। पत्रकार को यकीन नहीं हुआ। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला आदमी निरक्षर कैसे हो सकता है? उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कहा, सेठ जी, यह तो कमाल है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आपने इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया, इतनी सफलता हासिल की। मैं सोच रहा हूं कि अगर आप पढ़े होते तो क्या कर रहे होते? सेठ किशन ने एक गहरी सांस ली, मानो वह अपनी पूरी जिंदगी की यात्रा को एक ही पल में जी रहे हों। उन्होंने पत्रकार की आंखों में देखा और धीमे से कहा, अगर मैं पढ़ा होता तो शायद स्कूल में घंटी बजा रहा होता। किशन की बात सुनकर पत्रकार सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, असली शिक्षा तो जीवन के अनुभवों और दृढ़ संकल्प से मिलती है। सेठ किशन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, यह साबित करते हुए कि सफलता के लिए डिग्रियां नहीं, बल्कि ज़िबा और सच्ची लगन मायने रखती है।